तो चलिए तो आज बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम के सभी एमसीक्यू को करेंगे जो प्रीवियस पेपर में पूछा हुआ है और इस बार भी पूछने की संभावना है। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों यानी कि डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सभी का लिंक मिल जाएगा। आप लोग सभी को बारी बारी से फॉलो कर सकते हैं और सभी पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया, निम्न में से कौन सा लिनक्स का मुख्य घटक है जो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। किसके साथ कर रहा है, यानी कि हार्डवेयर के साथ कर रहा है। ठीक है, हार्डवेयर के साथ यानी कि इंटरेक्ट करना। और दोस्तों यानी कि हार्डवेयर के साथ जो इंटरेक्ट करता है यानी कि कर्नेल करता है। कौन करता है, कर्नेल करता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, कर्नेल। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है GUI। तो GUI नहीं करता है, न एडिटर करता है, न यानी कि सेल करता है। ठीक है, ये जो करता है दोस्तों यानी कि कर्नेल करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है, विंडोज सिस्टम की बूटिंग प्रक्रिया के पे दिखाई देने वाला पहली स्क्रीन को क्या कहते हैं, यानी कि पहला स्क्रीन को या पहली स्क्रीन को। और दोस्तों यानी कि पहली स्क्रीन को जो कहेंगे, ठीक है, पहली स्क्रीन को यानी कि डेस्कटॉप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डेस्कटॉप कहा जाता है। ऑप्शन किस में दिया है, डेस्कटॉप। ऑप्शन ए में कहा रहा है यानी कि स्टेटस बार। तो स्टेटस बार नहीं करता है, ना टक्स बार कहा जाता है, ना आइकन कहा जाता है। इसको यानी कि डेस्कटॉप कहा जाता है, जो कि डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में कौन सा लिनक्स का मुख्य घटक है जो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है। किसके साथ दोस्तों, यानी कि हार्डवेयर के साथ। ठीक है, हार्डवेयर के साथ यानी कि इंटरेक्ट करता है। दोस्तों यानी कि हार्डवेयर के साथ जो इंटरेक्ट करता है ये मेनली रूप से हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है यानी कि कर्नेल करता है। क्या करता है, अब इंटरेक्ट करता है यानी कि कर्नेल करता है। ए में दिया है GUI। तो GUI नहीं करता है, ना एडिटर करता है, और नहीं फुल कर्नेल करता है, जो कि ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, क्योंकि बी में दिया हुआ है कर्नेल। ठीक है ना, अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात करें। ठीक है ना, ए में दिया है विंडोज, बी में दिया है यूनिक्स, और सी में दिया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और डी में दिया है लिनक्स। तो देखिए दोस्तों यानी कि विंडोज और लिनक्स और यूनिक्स, ठीक है, विंडोज, लिनक्स और यूनिक्स ये सब एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है सबसे अलग दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो दिया हुआ है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है यानी कि सबसे अलग है। तो अलग वाला ही पहचाना था विषम। तब राइट आंसर ऑप्शन बी सी में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, विंडोज 10 में फाइल एप्लीकेशन को डैश नाम दिया गया है, जिसका उपयोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा फोल्डर्स और फाइलों को ब्राउज करने के लिए किया जाता है। क्या करने के लिए, ब्राउज करने के लिए। ठीक है, ब्राउज करने के लिए किया जाता है दोस्तों। यानी कि ब्राउज करने के लिए जो मेनली रूप से करते हैं फाइल एक्सप्लोर, किसका, फाइल एक्सप्लोर का। तो ऑप्शन किस में दिया है, ए में दिया है फाइल एक्सप्लोर। राइट आंसर की बात किया जाए ये सही हो जाएगा। बी में दिया सर्च इंजन। सर्च इंजन के नाम नहीं दिया जाता है, ना फाइल ब्राउजर दिया जाता है, ना फाइल यानी कि नेविगेशन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सच का दिया हुआ है, दिसंबर 2018 तक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का सबसे हाल का संस्करण डैश है और इसे डैश में जारी किया गया था। यानी कि कितना, 2018 तक आ रहा है। तो दोस्तों 2018 तक जो विंडो 10 था, कौन सा विंडोज़ यानी कि 10 था, और ये इसको जो जारी किया गया था, ठीक है, मेनली रूप से इसको जारी किया गया था 2015 में। कितना ईस्वी में, 2015 में। ए में कर रहा है 2015, लेकिन विंडोज 7 है, तो विंडोज 7 नहीं, विंडो 10 है, लेकिन 2015 है। यहाँ पे तो विंडो 10 है, लेकिन यानी कि 2017 का है, तो 2017 में जारी नहीं किया गया था। यहाँ पे दिया है ऑप्शन सी में, यानी कि विंडो 10 और 2015 में, तो इसी यानी कि इस टाइम पे इसको जारी किया गया था। ठीक है ना, राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से किसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को समर्पित किया नहीं जा सकता है। ठीक है, ए में दिया उपयोगकर्ता और जॉब के बीच पारस्परिक क्रिया का अभाव। बी में दिया है CPU निष्क्रिय समय। सी में दिया है प्राथमिकता परिभाषित करने में असमर्थ, और डी में दिया है कम टर्न आउट समय। तो देखिए दोस्तों यानी कि इसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को समर्पित नहीं किया जाता है, और यानी कि इसको जो नहीं समर्पित करते हैं यानी कि कम टर्न आउट समय से, जो कि डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित नहीं है। ठीक है ना, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से, ठीक है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से यानी कि संबंधित नहीं है। तो देखिए दोस्तों विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से जो यानी कि संबंधित नहीं है, ये संबंधित नहीं होता है यानी कि ओपन सोर्स। क्या,
ओपन सोर्स से संबंधित नहीं होता है, ठीक है, ओपन सोर्स से संबंधित नहीं होता। ऑप्शन किस में दिया है, ए में दिया है GUI सपोर्ट, तो GUI सपोर्ट संबंधित है, पोर्टल भी संबंधित है और मल्टीटास्किंग भी संबंधित है, उसके साथ मल्टी टास्किंग भी संबंधित है। और सी में जो दिया है यानी कि ओपन सोर्स, ये जो इससे संबंधित नहीं है, तो नहीं वाला ही पहचानना था। राइट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा, यानी कि GUI आधारित, ठीक है, GUI आधारित यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो दोस्तों यानी कि GUI आधारित की अगर बात किया जाए तो यानी कि विंडोज़, ठीक है, विंडोज़ जो है यानी कि GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन पढ़ेंगे, ए में करा डॉस, तो डॉस जो है GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, न यूनिक्स और डॉस, न दोनों है, डॉस और लिनक्स ये भी नहीं है, ओनली फॉर यानी कि विंडोज़ जो है यानी कि GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है, विंडोज सिस्टम में किसी फाइल का नाम बदलने की प्रक्रिया का वर्णन अच्छा तरह से निम्न में से कौन सा विकल्प करता है। ए में दिया है फाइल आइकन पर लेफ्ट क्लिक करें और रीनेम विकल्प को चुनें। बी में है फाइल आइकन पर डबल क्लिक करें। सी में दिया है फाइल आइकन पर राइट क्लिक करें और कॉपी विकल्प को चुनें। और डी में है फाइल आइकन पर राइट क्लिक करें और रीनेम विकल्प को चुनें। तो देखिए दोस्तों, यानी कि ये जो होता है, जो विकल्प चुना जाता है वही विंडोज सिस्टम में फाइल नाम बदलने की प्रक्रिया का जो यानी कि चुना जाता है, मैन्युअली रूप से चुनते हैं। फाइल आइकन पर क्लिक पहले राइट क्लिक करेंगे, उसके साथ रीनेम विकल्प को चूज करेंगे। ऐसा ऑप्शन जो दिया है ऑप्शन डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लिनक्स का कोड हिस्सा है और सभी प्रमुख गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। तो दोस्तों यानी कि कर्नेल जो होता है, ठीक है, यानी कि कर्नेल जो होता है ये यानी कि सभी के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। ये प्रमुख यानी कि इसका हिस्सा भी है, लिनक्स का कोड हिस्सा भी है, और ये जो है सभी गतिविधियाँ जितना होता है सभी के लिए जिम्मेदार होता है कर्नेल, ठीक है ना। ए में कह रहा है सेल, तो सेल नहीं होता है जिम्मेदार, ओनली फॉर कर्नेल होता है, जो कि बी में दिया हुआ है, ठीक है ना। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। जबकि सी में दिया है एडिटर, तो एडिटर से कोई मतलब नहीं है, और GUI तो होता ही नहीं है, ठीक है ना, इसका मैली गतिविधियाँ GUI नहीं है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि ओपन सोर्स की बात कर रहा है, ठीक है ना, ओपन सोर्स। और दोस्तों ओपन सोर्स की अगर बात किया जाए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ए में जो दिया है लिनक्स, क्या दिया हुआ है, लिनक्स दिया हुआ है। और लिनक्स जो है दोस्तों क्या है, तो ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। लिनक्स जो है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि ए में दिया है लिनक्स। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। जबकि बी में दिया हुआ है विंडोज़, तो विंडोज़ जो है यानी कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, न डॉस ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, न यूनिक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, जब किसी विंडोज सिस्टम में एक फाइल को उसकी सामग्री को सहेजे बिना संपादित और बंद किया जाए तो क्या होता है, ठीक है। ए में कह रहा है यानी कि फाइल को सहेजने के लिए उपयोगकर्ता इनपुट के लिए एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है। बी में दिया है जब तक सामग्री सहेजी नहीं जाएगी तब तक फाइल बंद नहीं होगी। बी में है सामग्री को सहेजे बिना फाइल बंद हो जाएगी। सी में है यानी कि फाइल रिसाइकल बिन में चली जाएगी। तो देखिए दोस्तों, इस स्थिति में जो होगा, ठीक है, यानी कि फाइल जो होगा ये जब उस पर यानी कि बंद, यानी कि फाइल को सहेजने के लिए उपयोगकर्ता इनपुट के लिए एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, ठीक है ना। सामग्री जब सहेजे बिना संपादित करेंगे तो उसमें जो होगा एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, जो कि ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, जब विंडोज एप्लीकेशन के को यूनिकृत किया जाता है तो यह विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के डैश पर एक छोटे आइकन के रूप में प्रकट होती है। दोस्तों यानी कि छोटे आइकन, ठीक है ना, यानी कि छोटे आइकन, और छोटे आइकन के रूप में जो प्रकट होता है ये आपको दिखाई देगा, यानी कि टास्क बार, ठीक है। टास्क बार एक छोटे आइकन के रूप में प्रकट होती है, कौन सा, यानी कि टास्क बार, ठीक है। टास्क बार जो है एक छोटे आइकन के रूप में प्रकट होती है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ए में करा स्क्रॉल बार, तो स्क्रॉल बार छोटे आइकन के रूप में प्रकट नहीं होता है, न मेनू बार होता है। टास्क बार होता है, जो कि यानी कि सी में दिया हुआ है, ठीक है ना। टास्क बार जो दिया है सी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।